नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी टॉक के एक नए वीडियो में। आइए आज अपने लोग जानते हैं एएनएम एग्ज़ाम जो हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में। क्योंकि अभी एएनएम का जो है डीवी का बहुत आदमी को लेटर कॉल आ रहा है, तो इसीलिए देखते हैं कि कितना कट ऑफ आने वाला है। क्योंकि जितने भी एएनएम के एस्पिरेंट हैं सबको क्यूरियोसिटी होगी कि कितना नंबर आएगा मेरा, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। तो आइए आज अपने लोग डिटेल्स से इसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ रहेगा और कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एएनएम में टोटल 10,709 वैकेंसी थी। तो सर 10,709 वैकेंसी में से इसमें दो प्रकार की वैकेंसियाँ थी। एक तो थी संविदा और एक तो थी बिना संविदा। तो संविदा मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे था उसके वो संविदा बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पहला था कॉन्ट्रैक्ट वाला और दूसरा था फ्रेशर। तो मान लीजिए कि इसमें ऐसा हो कि 5,000 सीट अगर मान लीजिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला को दे दिया जाए, अगर 5,000 सीट मान लीजिए कि फ्रेशर वाले को अगर बीटीएससी इस प्रकार से कुछ करे, तो देखिए इसमें क्या होगा कि 5,000 सीट अगर जो फ्रेशर वाले को संविदा वाले को अगर दिया जाता है, तो इसमें एक और नियम था। जब आपका जो बीटीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सारा नियम लिखा हुआ था कि जो भी स्टूडेंट अगर यूआर से है, अगर यूआर से है, अगर वो 40% नंबर नहीं लाएगा तो वो ऐसे ही डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये यूआर के लिए था, एससी के लिए था 32% और ओबीसी के लिए था 34%। तो मान लीजिए ओबीसी, मान लीजिए कि अगर कोई संविदा वाला यानी कि संविदा वाला स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है एएनएम का, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो एग्ज़ाम दिया है और वो एग्ज़ाम में 40% टोटल नंबर का 40% नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये जो है संविदा वाला ये ऐसे ही इससे एग्ज़ाम से आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सीटें जो है, अगर जो संविदा वाला इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से। तो भले ही उसको डीवी के लिए बुला लिया जाए, बट उसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। ये इसका नियम था। अगर कोई स्टूडेंट एससी से है और संविदा पे है, उसके लिए भी सेम नियम लागू होंगे कि अगर वो 32% नंबर नहीं लाएंगे तो वो ऐसे ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वैसे भी ओबीसी के लिए है, वैसे ही 34% नंबर नहीं लाने पे वो ऐसे ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये पहला प्रोसेस था दोस्तों, जो बीटीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। इसमें देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम जो हुआ था आपको 3 दिन हुआ था। तो 3 दिन जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो कब कब हुआ था ये देखिए। ये एक हुआ था 5 को, 11 को और 12 को, ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टों में सबका एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो सब में एक ही टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले शिफ्ट में पहले दिन में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आया हो, दूसरे दिन में कुछ हार्ड आया हो, तीसरों में नॉर्मल आया हो। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो अगर इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लेवल होने के कारण यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन तो जिस स्टूडेंट का मान लीजिए कि हार्ड शिफ्ट में अगर क्वेश्चन हार्ड था, उस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसका मान लीजिए कम नंबर आया, तो उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है उसका नंबर बढ़ सकता है। तो इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन का फिर प्रोसेस आएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। लेकिन डीवी के लिए जो है आपका मेन जो मार्क आ रहा है अभी, उसी के आधार पे डीवी अभी लिया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ अलग होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो लिया था, जो टीसीएस ने लिया था, और इसका टीसीएस का ये रूल रहता है कि ये एग्ज़ाम लेता है तो ये स्कोर कार्ड ज़रूर ही रिलीज करता है। तो स्कोर कार्ड जब रिलीज करेगा, जब टी
टीसीएस अपना स्कोर कार्ड रिलीज कर देगा, उसमें सबका नाम लिखा हुआ रहेगा और कितना क्वेश्चन बनाए हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग है, ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो इसके बाद ही आपका जो फाइनल जो है कट ऑफ वो टीसीएस के द्वारा या बीटीएससी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है इसका, जैसे टीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग था, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो कुछ नंबर और भी ज़्यादा आता, कट ऑफ और भी ज़्यादा आने का चांस था, बट नेगेटिव मार्किंग है इसीलिए नंबर जो है मेरे विचार से जो यूआर कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, अगर वो 40 से 45 के बीच में नंबर आ रहा है उसका अभी डीवी के लिए, तो समझिए कि वो सेफ जोन में है। 40 से 45 नंबर डीवी के लिए अगर आ रहा है तो वो अपने आप को 40 से 45 वाले जो है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। सॉरी, ये हो गया 40 से 45 हो गया, सॉरी ये हो गया आपको ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर के लिए 45 से 50 अगर जिसका आ रहा है तो समझिए वो सेफ जोन में है, और ईडब्ल्यूएस में 40 से 45 जिसका आ रहा है समझिए सेफ जोन में है। ओबीसी में अगर 40 से ऊपर आ रहा है तो समझिए आप अभी सेफ जोन में हैं। ओबीसी में अगर 40 से ऊपर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है, एससी और एसटी के जो स्टूडेंट है वो 30 से 35 अगर आ रहा है उसका अभी डीवी के लिए, 30 से लेके 35 के बीच में अगर आ रहा है तो समझिए वो सेफ जोन में है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है दोस्तों कि इस हिसाब से ही कट ऑफ आने की ज़्यादातर उम्मीद है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी और निगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट का निगेटिव में क्वेश्चन बनाने के टाइम कुछ निगेटिव हो जाता है, स्लिप ऑफ पेन के कारण कुछ निगेटिव हो ही जाता है। तो इसीलिए ये मेरा प्रिडिक्शन है कि इस टाइप से ही कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों का इस बीटीएससी रिक्वायरमेंट में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का प्रिडिक्शन क्या है, तो हम भी मैच करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। और एक जाते जाते एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए, बीटीएससी का जो है केस हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, एएनएम पे जो केस था वो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए था। तो उसमें कुछ वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसमें आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि आप लोगों के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया जाए, आप लोगों के रिजल्ट पे रोक लगा दिया जाए। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आप लोगों का आएगा और उसके बाद क्या प्रक्रिया होता है, क्योंकि अगला केस का जो है हेयरिंग अगले दिन का दे दिया है और किस डेट के दिया है। अगर अगले डेट में जब भी केस का हेयरिंग होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। बट अभी के लिए हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी और आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल आरवी टॉक को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक